अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद। तक़सीमुन अल इस्मु इन वुज़िअ लिज़ातिन फ़इस्मु ऐनिन का ज़ैदुन औ लिहदसिन फ़इस्मु मअना का ज़रबुन औ इला आखिरिही। यहाँ पर इस बहस में इस्म की एक और तक़सीम कर रहे हैं, तक़सीम कहकर, जो कि बाब तफ़ईल का मस्दर है। क़स्सम युक़स्सिमु तक़सीमन, तक़सीमुन यानी तफ़ईलुन, बाब तफ़ईल से। यहाँ पर इस्म की तक़सीम कर रहा है कि इसमें ज़ात कहकर, इसमें माना कहकर और हदस कहकर। इसमें ज़ात का मतलब ये होता है कि वो इस्म जो कायम बिनफ्सिही हो, उसके क़ियाम में किसी और चीज़ की तरफ मोहताज ना हो, वो बज़ात ख़ुद अपने नफ्स पर, अपनी ज़ात पर खड़ा हो सके, उसको इसमें ज़ात से ताबीर करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ज़ैद, लफ्ज़ ज़ैद, ये जो ज़ैद शख्स, एक आदमी का नाम है, इसका खड़ा होना ख़ुद अपने ऊपर मुनहसर है। वो किसी पर मोहताज नहीं है कि वो खड़ा हो सके, कोई उसे उठा सके, वो ख़ुद बज़ात ख़ुद उठ सकते हैं। इसे कहते हैं इसमें ज़ात। दूसरा है इसमें माना। इसका मतलब ये होता है हुवा शैउल क़ाइम बिल ग़ैर, यानी वो खड़ा हो सके तो किसी और की वजह से, उसका क़ियाम, उसका सबूत, उसका वजूद किसी और की वजह से होता है, तो उसको इसमें माना कहा जाता है। जैसे ज़र्ब, ज़र्ब जो है मारना जिसे कहा जाता है, ये बज़ात ख़ुद क़ियाम मुस्तक़िल नहीं रखता जब तक आप ज़ैदुन को ना लाएँ। ज़रबा ज़ैदुन, ज़ैद ने मारा। अब ये जो ज़र्ब है, उसका क़ियाम, उसका वजूद, उसका सबूत, उसका तहक़्क़ुक़ होना, ये ज़ैद पर मुनहसर है। जब आप इसको निस्बत देंगे ज़ैद की तरफ, तब जाके ज़र्ब का जो क़ियाम है वो ख़ारिज में हो सकता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं इसमें माना। और तीसरी चीज़ ये है कि हदस कहा जाता है। हदस यानी जो चीज़, जो वजूद रखने वाली चीज़ है, वजूद ख़ारिजी, उसको किसी और चीज़ की तरफ जो है निस्बत देना। मसलन जैसे ज़ारिबुन, तो इसको कहा जाता है मुश्तक़, यानी हदस की तरफ किसी चीज़ को निस्बत देना जिसको मुश्तक़ कहा जाता है। जैसे ज़ारिबुन, ज़ारिबुन में ये ज़ारिब जो है हकीकत में देखा जाए ये इस्म है, और यहाँ पर ये जो ज़ारिबुन में जो ज़र्ब है, मारने की जो बात हो रही है, वो निस्बत दे रहे हैं मसलन किसी शख्स की तरफ, यानी एक शख्स है, उसकी सिफ़त ये है कि वो मारने वाला है। अब ये जो मारने वाला अज़्ज़र्ब जो है, उसको निस्बत दे रहा है किसी शख्स ख़ास की तरफ, जो कि ज़ैद है। मसलन ज़ारिबुन यानी मुराद जो है ज़ैद है। ज़ैद की खुसूसियत, ज़ैद की यानी ज़ैद की जो हैसियत है वो है ज़र्ब। अब आप मारने की खुसूसियत को निस्बत दे रहा है ज़ैद की तरफ, इसको कहा जाता है मुश्तक़। पहले हम इसको पढ़ते हैं, फिर जाके दूसरा एक और जो है तक़सीम है वो बयान करेंगे। तक़सीमुन अल इस्मु इन वुज़िअ लिज़ातिन, अगर इस्म वज़ा करे ज़ात के लिए, अपनी ज़ात के लिए। ज़ात की तफसीर हमने की, वह हुवा शैउल क़ाइम बिनफ्सिही वला यहताजुल क़ियाम इला ग़ैरिही, इसको कहते हैं, या वला यहताजु फ़ी क़ियामिही इला शैइन आख़र, ये इसको कहते हैं इसमें ज़ात। फ़इस्मु ऐनिन, इसको इसमें ऐन कहा जाता है, यानी इसमें ज़ात बाइबारत दीगर। का ज़ैदुन, जैसे ज़ैद की तरह। तो यहाँ पर जो है ज़ैद इसमें ज़ात है, यानी उसका क़ियाम बज़ात ख़ुद अपने वजूद के साथ है, किसी और की तरफ उसके लिए निस्बत देने की ज़रूरत नहीं है। अल इस्मु इन वुज़िअ लिज़ातिन फ़इस्मु ऐनिन का ज़ैदिन औ लिहदसिन, या किसी हदस के लिए हो। हदस से मुराद यानी
हुवा शैउल काइम बिल गैर, जो ऐसी चीज़ है किसी और की वजह से वो क़याम रखता हो, वजूद रखता हो, तहक़्क़ुक़ रखता हो, उसको हदस कहा जाता है। फ़इस्मु माना, और इसको बाइबारत दीगर इसमें माना के साथ ताबीर करते हैं। का ज़र्ब, जैसे कि ज़र्ब की तरह। ज़र्ब जो है ये ज़रबा यज़रिबु से अज़र्ब है, मस्दर जो कि मारना, लेकिन इसका वजूद जो है बज़ात ख़ुद नहीं है। जब तक आप ज़रबा ज़ैदुन न कहें, ज़ैद की तरफ उस ज़र्ब को निस्बत न दी जाए, तब तक वो अपनी जगह पर मुस्तकिल तौर पर खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन जब आप किसी और चीज़ की तरफ निस्बत देंगे तब वो आप कह सकते हैं कि उसका जो है वजूद आ चुका है अभी। तो इसमें माना का मतलब ये होता है कि वो क़याम बिशे अलल गैर, यानी उसका अपना खड़ा होना किसी और पर मोहताज है। इसमें ऐन का मतलब ये होता है कि वो उसका वजूद जो है बज़ात ख़ुद अपने ऊपर मुनहसर है, किसी और चीज़ की तरफ उसको निस्बत देने की ज़रूरत नहीं है। औ या जो है लिमंसूबिन इलैहि, किसी चीज़ की तरफ निस्बत दी गई है हदसुन, हदस को, यानी एक चीज़ है जो किसी की तरफ निस्बत दी जाए तब जाके उसका माना हमें समझ आती है। जैसे उसको यहाँ ताबीर कर रहे हैं फ़मुश्तक़ुन, उसको मुश्तक़ कहकर ताबीर कर रहे हैं। अब वो चीज़ जिसकी तरफ निस्बत दी जाए तब समझ में आती है। उसकी मिसाल क्या है? जैसे का ज़ारिब, ज़ारिब जो है ये इस्म है, इसमें फ़ाइल जिसे कहा जाता है। ये उस शख्स को कहा जा सकता है जिससे ज़र्ब सरज़द हुआ हो। किसी ने अगर मसलन ज़रबा ज़ैदुन अमरन, ज़ैद ने अमर पर मारा है, मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें ज़ैद ने अमर पर मारा है, तो अब ये ज़ैद को हम इस्म देंगे ज़ारिब कहकर। क्यों? चूँकि मारने वाला जो है इसकी सिफत ये है कि वो मारा है अमर पर, तो अब ये ज़ैद को हम ज़ारिब से ताबीर करेंगे। तो ये इस्म है बाइनवान आखर, यानी ये एक इस्म है जो उसकी तरफ जिसने एक सिफत हासिल की है। अब उस सिफत के इनवान पर उसको कहा जाएगा कि ये ज़ारिब है। अगर किसी की मदद की है तो आप उसको नासिर कहते हैं। अगर आप किसी का कातिल है तो उसको कातिल कहेंगे, कत्ल किया है किसी का तो कातिल कहेंगे। तो ये जो है एक हदस वाक़ई हुआ है, उस हदस को किसी की तरफ निस्बत देकर कहा जाए तो उसे मुश्तक़ कहा जाता है। यहाँ से एक बात ख़त्म हो गई। यहाँ से अगली बात जो शुरू हो रही है ऐज़न से हो रहे हैं। ऐज़न के अंदर जो है एक और बात बताना चाहते हैं। ऐज़न का लफ्ज़ी जो माना है आज़ा यईज़ु ऐज़न से है, जो कि बिमाना रुजू, यानी रजा यरजू रुजुअन ऐज़न, यानी ऐज़न का मतलब ये है कि यहाँ हमने इसमें ऐन, इसमें माना और इसमें मुश्तक़ कहकर हमने यहाँ पर एक बहस की है। इसी तरह हू बहू एक और बहस यहाँ पर करने जा रहा है, उसको कहते हैं ऐज़न, यानी रजा मिसल माक़बुल ज़िक्र, यानी पहले जो हमने चीज़ ज़िक्र की उसी की तरह एक और तक़सीम यहाँ पर ज़िक्र हो रहा है। इसके लिए कहते हैं आज़ा, यानी रजा यईज़ु ऐज़न। तो यहाँ एक और तक़सीम है जो कि इस्म के लिए है। फरमाते हैं अगर इस्म को वज़ा किया जाए किसी ख़ास मुअय्यन चीज़ के लिए, अगर इस्म को किसी ख़ास और मुअय्यन शुदा चीज़ के लिए वज़ा किया जाए तो उसको मारिफ़ा कहा जाता है। अब मारिफ़ा जो है उसको कहा जाता है जो आप पहचानता हो, उसके बारे में आपको किसी से पूछना न पड़े, ख़ुद ही जो है चीज़ देखने के बाद आपको उसके बारे में मालूमात हासिल हो जाए, इरफान हासिल हो जाए, मालूमात हासिल हो जाए उसके बारे में, उसको कहते हैं मारिफ़ा। अब मारिफ़ जो है अगर आप देखें नाहू के अंदर तो मारिफ़ जो है 7 है, 7 मारिफ़ है। आलाम है और मारिफ़ बिल्लाम है, इसमें इशारा है, इसमें मौसूल है, ज़माइर है, मुज़ाफ़ुन इला अहदिहा जो कि आलम की तरफ या जो है मारिफ़ बिल्लाम की तरफ या इसमें इशारा, इसमें मौसूल की तरफ इजाफ़ा होना, ये मुराद है। और इसी तरह जो है मारिफ़ बिन निदा है। तो ये तकरीबन जो है हुरूफ़ निदा, ये 7 मारिफ़ है जो कि मौजूद है हमारे पास, जो कि मारिफ़ में से होते हैं। तो अगर कोई चीज़, यहाँ पर कहने का मतलब ये कि अगर कोई चीज़ जो आप वज़ा करे किसी जान पहचान चीज़ के लिए, मारिफ़ चीज़ के लिए, तो उसको मारिफ़ा कहा जाता है। जैसे
मारिफ के हमने बयान किया अक़साम के एतबार से जो है 7 है। उसमें से सबसे पहला अलम है का ज़ैदुन, ज़ैद है मसलन। तो ये ज़ैद जो है बज़ात ख़ुद आप जानते हैं कि एक नफ्स, एक शख्स का नाम है, तो इसलिए इसको मारिफा कहा जाता है। अलम जिसे कहा जाता है, आलाम, ज़ैद, अमर, बकर, उस्मान, फ़लान वग़ैरह, ये सब जितने भी अस्मा है वो मारिफ है, क्योंकि उसके ज़रिए से आप किसी की शख्सियत को पहचानते हैं, किसी की ख़ास कैफियत को आप पहचानते हैं। तो ये एक पहला जो मारिफ की अक़साम में से है। वर रजुल, दूसरे जो मारिफ में से हैं मुअर्रब बिल्लाम जिसे कहा जाता है। अर रजुल, रजुल जो है बज़ात ख़ुद नकरा है। रजुल कहे तो दुनिया के जितने भी मर्द हैं वो सब इसके अंदर शामिल होगा, लेकिन अगर आप कहते हैं अर रजुल तो उस वक़्त जो है ये मारिफा होगा। क्यों? क्योंकि आप जब अलिफ्लाम उस पर दाखिल कर रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो अर रजुल है, ये जो मर्द है, वो आप जानते हैं उसको पहले से, क्योंकि आप अर रजुल कहकर मुअय्यन कर रहा है उसको, इसलिए इसको मारिफ में शुमार किया है। 2, इसी तरह मारिफ में से, मारिफ सबा में से तीसरा जो है ज़ा है। ज़ा जो कि इसमें इशारा के लिए है, यानी आप किसी की तरफ इशारा करना चाहते हैं तो उसके लिए लफ्ज़ ज़ा से इशारा करते हैं। इसी तरह जो है मारिफ में से हैं अल्लज़ी, जो कि इसमें मौसूल में से हैं। और इसी तरह जो है पांचवा जो है वह हुआ ज़मीर है। ज़मीर वह हुआ यानी हुआ यानी जो है ज़मीर, ज़मीर भी मारिफ में से, चूँकि ज़मीर जो है मारिफ में से, उसको भी पहचाना जाता है, जब भी बोला जाए तो उसको भी पहचाना जाते हैं। तो ये पांचवा। छठा जो है अल-मुज़ाफ़ इला अहदिहा, यानी अहदिहा की ज़मीर जो है इन सब की तरफ, यानी कभी जो है इजाफ़ा होता हो, कोई चीज़ इजाफ़ा हो रहा हो अलम की तरफ, या जो है मुअर्रब बिल्लाम की तरफ, या जो है इसमें इशारा की तरफ, या इसमें मौसूल की तरफ, या ज़मीर की तरफ। तो ये तकरीबन हो गए 6, जिनकी मिसालें इंशाल्लाह हम तदबीक करेंगे तो उसमें भी हम मिसालें साथ ज़िक्र करेंगे, ताकि ये इबारत जो है 2 लाइनों की जो इबारत है बिल्कुल वाज़ेह हो जाए। ठीक है, ये 6 हो गए। और इसी तरह वल मुअर्रिफ बिन निदा, मुअर्रिफ बिन निदा, निदा के ज़रिए से कोई चीज़ मालूम नहीं है आपको कि ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन आप जब आप उसके लिए निदा कर रहे हैं, उसको बुला रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि आप उसको बुलाते हैं जिसके बारे में आप जानते हैं, तो इसलिए वहाँ पर भी वो निदा को भी, मुअर्रिफ बिन निदा को भी मारिफ में से शुमार किया गया है। तो ये जो है अलम की मारिफा के हवाले से था, और मारिफा के अक़साम थे जो कि 7 थे, इसको हमने बयान किया। मिसालें इंशाल्लाह हम फिर तदबीक करते वक्त पढ़ेंगे। तो ये यहाँ पर पहली बात ये बयान किया कि अगर कोई चीज़ किसी ख़ास शे मुअय्यन के लिए कोई चीज़ वज़ा करे तो मारिफा है, लेकिन अगर वाज़े वज़ा करते वक़्त किसी ऐसी चीज़ के लिए रखे नाम जिसके बारे में कोई भी इसके मिस्ताक और इनवान के तौर पर आ सकते हैं, अनावीन उसका बन सकते हैं, एक लफ्ज़ आम रखा जाए, किसी ख़ास फ़र्द को मुअय्यन न किया जाए, तो उस सूरत में उसको नकरा से ताबीर किया गया है नहू के अंदर। तो पढ़ते हैं हम इस इबारत को। अयज़न एक और तक़सीम है जो कि इस्म के लिए है। इन वुज़अ लिशैइन बिअैनिही, अगर वज़ा करे, इन वुज़अ यानी अल इस्म, अगर वाज़ इस्म को वज़ा करे किसके लिए? लिशैइन एक ऐसी चीज़ के लिए, बिअैनिही जो मुअय्यन हो, मालूम हो। बिअैनिही से मुराद मुअय्यन और मालूम चीज़ के लिए वाज़े कोई चीज़ वज़ा करता है तो फ़मारिफ़तुन, तो वो मारिफ में से होगा, मारिफा होगा। और अब कहते हैं मारिफ के जो है 7 अक़साम में बयान नहीं किया 7 अक़साम को, लेकिन मिसाल जब दे चुके हैं यहाँ पर इनके जो अक़साम मिसालें मौजूद है, तो इसका मतलब वही अक़साम सबआ है, 7 अक़साम है जो कि मारिफ का है, जो यहाँ मिसाल बयान किए हुए इसका। का ज़ैदुन, जैसे ज़ैद, ज़ैद को वाज़ी ने वज़ा करते वक़्त मुअय्यन किया है कि इस आदमी का नाम जो आज मसलन 8 रबीउल अव्वल 9 रबीउल सानी को पैदा होने वाला जो शख्स है, इसका इस मौलूद का नाम मैं ज़ैद रख रहा हूँ, तो ये मुअय्यन हो गया, तो मारिफा है एक। ये अलम जिसे कहा जाता है। सारे आलाम इंसान, जितने भी इंसानों के नाम हैं सब। वर रजुल, इसी तरह रजुल, रजुल जो है नकरा है, अर रजुल कहे तो मारिफा बनेगा, चूँकि अर रजुल से ताबीर किया जा रहा है कि ये आदमी जिसकी तरफ हम अभी बात कर रहे हैं, फ़लान ये आदमी आलिम है। जो अर रजुल में अलिफ लाम ये इशारा कर रहा है फ़लान ज़ैद,
कोई और आदमी नहीं, अमर बकर वगैरह नहीं, बल्कि फ़कत ये ज़ैद मुराद है हमारे नज़दीक, तो ये अर्रजुल होगा मारिफा। इसी तरह वज़ा, ये भी मारिफा है, इसमें इशारा, किसी की तरफ इशारा करना हो। वल्लज़ी इसमें मौसूल में से है वो, वल्लज़ी से वल्लज़ी का मतलब है वो, यानी वो शख्स, वो लोग, तो इसको आप ताबीर करेंगे मारिफ में से। इसी तरह वह हुआ ज़मीर, ज़माइर सारे क्या हैं, मारिफ में से हैं। वल मुज़ाफ़ु इला अहदिहा, और वो चीज़ जो इन 5 की तरफ इजाफ़ा हो जाए। अब वो इन 5 क्या है, कभी कोई चीज़ इजाफ़ा होता है अलम की तरफ, कभी कोई चीज़ इजाफ़ा होता है मुअर्रब बिल्लाम की तरफ, कभी कोई चीज़ इजाफ़ा होता है ज़ा की तरफ, इसमें इशारा की तरफ, कभी कोई चीज़ इजाफ़ा होता है इसमें मौसूल अल्लज़ी की तरफ, कभी कोई चीज़ इजाफ़ा होता है तो ज़मीर की तरफ, तो ये भी मारिफ में से शुमार किया जाता है। अब ये फरमाते हैं वल मुज़ाफ़ु इला अहदिहा मानन, इज़ाफ़े मानवी ही क्यों ना हो, यानी मानवी तौर पर भी इन अक़साम खमसा जो कि अभी बयान किया उसकी तरफ कोई चीज़ इजाफ़ा हो जाए तो वो भी मारिफा है। मसलन ग़ुलाम नकरा है, मिसाल दे रहा हूँ, ग़ुलाम बज़ात ख़ुद ग़ुलाम जो है नकरा है, किसका ग़ुलाम, कौन सा ग़ुलाम मालूम नहीं है, लेकिन अब आप कहें ना ग़ुलाम ज़ैदिन, अब आपने ग़ुलाम को इजाफ़ा किया किसकी तरफ, अलम की तरफ, ज़ैद की तरफ, तो ये मारिफा बनेगा, यानी ज़ैद का ग़ुलाम, बकर का नहीं, फ़लान आदमी का नहीं, उस्मान का नहीं, बल्कि ग़ुलाम ज़ैदिन, ज़ैद का ग़ुलाम आपने मुअय्यन किया उसको, तो फिर ये मारिफा बनेगा। इसी तरह अगर आप जो है ग़ुलाम को इजाफ़ा करें मुअर्रब बिल्लाम की तरफ, ग़ुलामुर रजुल, यानी फ़लान आदमी, अर्रजुल से मुराद शख्स मुअय्यन है, आपके जहन में मौजूद है, तो उसके बारे में आप कहते हैं कि ग़ुलामुर रजुल, उसका ग़ुलाम, तो ये भी मारिफ में से शुमार होता है। इसी तरह ग़ुलामुज़ा, उसका ग़ुलाम, आप इशारा करके कहते हैं कि फ़लान ज़ैद उधर खड़ा है, तो आप कहते हैं ग़ुलामुज़ा, उसका ग़ुलाम, आप इशारा जब उसकी तरफ कर रहा है तो ये भी मारिफा होगा। ग़ुलामुल्लज़ी जाअ अमसी, ये इसमें मौसूल की हम मिसाल दे रहे हैं। ग़ुलामुल्लज़ी, उसका ग़ुलाम जो कल आया था, कल हमारे पास मसलन फ़र्ज़ करें एक मेहमान आया है, तो उसी का ग़ुलाम है ये, आज जो यहाँ पर फिर रहा है वो उसी का ग़ुलाम है जो कल हमारे मेहमान बन के आए थे, तो ये भी मुअय्यन हो गया, तो ये भी मारिफा है। इसी तरह ग़ुलामुहु, उसका ग़ुलाम, कौन, जो गायब है उसके बारे में आप जानते हैं, तो ये भी मारिफ में से शुमार किया गया है। तो ये जो है मिसालें थी जो यहाँ पर हमने बयान किया हर एक के लिए, अल मुज़ाफ़ इला अहदिहा मानन की तरह। फिर फरमाते हैं वल मुअर्रिफ़ बिन निदा, ये 7वां जो है मारिफ में से हैं, जो कि मुअर्रिफ़ बिन निदा है, यानी किसी को बुलाने के लिए आप जो है पुकार रहा होता है तो वो भी मारिफा होता है। मसलन या रजुल, आप कह रहे हैं ना या रजुल, ये जो या रजुल है, मसलन यहाँ इसकी मिसाल यूँ हो गया या रजुल, तो ये रजुल भी मारिफा होगा। क्यों, वजह सबब नाहू के अंदर, इसलिए चूँकि आप जो है जिस आदमी को बुला रहे हैं वो मुनादा की जगह पर आ रहा है, मुनादा है वो, मुनादा जो है क्या होता है, हमेशा मारिफा होता है, उसको बुलाया जाता है जिसके बारे में आपको इल्म हो, तो ये जो है या रजुल जो है ये भी मारिफा में से शुमार किया गया है, मुअर्रिफ़ बिन निदा जिसे कहा जाता है। व इल्ला, हाँ ये व इल्ला किसकी तरफ इशारा है, यानी इन वुज़अ अल इस्मु लिशैइन बिअैनिही फमारिफतुन व इल्ला, यानी व इल्ला व इल्लम यकुन अल इस्मु मौज़ूअन लिशैइन मुअय्यन, यानी अगर इस्म किसी ख़ास शे मुअय्यन के लिए वज़ा न किया गया हो तो फ़नकिरतुन, उस वक़्त ये नकरा होंगे, वो मारिफा नहीं होगा। तो ये यहाँ से ये बहस ख़त्म हो गई। ऐज़न, यहाँ पर एक और ऐज़न आया हुआ है, ये भी तक़सीम इस्म है, इस्म को तक़सीम कर रहे हैं यहाँ पर भी। तो आज यईज़ु ऐज़न रजा यरजु रुजूअन, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर भी एक तक़सीम है जो फिर से शुरू कर रहे हैं। फरमाते हैं कि अगर इस्म के अंदर अलामत तानीस पाए जाएँ, अलामत तानीस से मुराद यहाँ पर कहते हैं कि इस्म को तक़सीम कर रहा है अलामत तानीस पाने के हवाले से और अलामत तानीस ना मौजूद ना होने के हवाले से। तो यहाँ पर भी एक तक़सीम है इस्म के लिए गोया, यानी अगर इस्म के अंदर अलामत तानीस मुअन्नस की अलामत पाई जाए, मुअन्नस की अलामत कौन सी चीज़ है, ता है,
ता जो है मुअन्नस की अलामत है, ये अगर पाए वलौ तकदीरन, अगरची वो अलामत तानीस मुक़द्दर ही क्यों ना हो तो ये मुअन्नस होगा। यानी पहली बात ये यहाँ पर यूँ करना चाहते हैं कि किसी भी इसम में अलामत तानीस ता पाई जाए तो उस वक़्त वो मुअन्नस है, चाहे वो ता लफ्ज़न आप देख रहा हो उसको लफ्ज़ के अंदर, या वो मुक़द्दर में हो, ज़ाहिरन नहीं है लेकिन मुक़द्दर में मौजूद है उस वक़्त। अब यहाँ पर एक कायदा है, दस्तूर है कि कैसे पता चले कि यहाँ ता जो है इसके अंदर महज़ूफ़ है नहीं है, या कैसे पता चले। तो उलमाए नहवीन फरमाते हैं कि किसी भी लफ्ज़ के मुक़द्दर मुअन्नस तक़दीरी होने को हम उसके लिए तस्ग़ीर बनाकर पता करेंगे, यानी उस लफ्ज़ को तस्ग़ीर बनाएंगे। जैसे मसलन मैं मिसाल दूंगा एक इसमें तस्ग़ीर की मिसाल के लिए, मसलन रजुलुन, रजुलानी, रिजालुन व रुजैलुन, एक मर्द, दो मर्द, तीन मर्द या उससे ज़्यादा, और रुजैलुन एक छोटा सा मर्द। तो अब जो है रजुल का मतलब होता है, रुजैल का मतलब होता है छोटा कद वाला आदमी जो है, जिसको रुजैल कहा जाता है, कुसैर यानी छोटे कसर जिसे कहा जाता है। तो आपने अगर मुअन्नस से तक़दीरी को पहचानना है तो किसी भी लफ्ज़ को उसकी तस्ग़ीर बना दे, जो कि असल सिगा जो हमें नज़र आता है ख़ारिज में, उसको तोड़ दें, उसको तस्ग़ीर बनाएं, उसको छोटा करें। अगर वो छोटा करने के बाद उसके अंदर ता आ जाए तो उसका मतलब है ये मुअन्नस तक़दीरी है। अगर आपको ता ज़ाहिरन नज़र आ रहे हैं तो उस वक़्त ये क्या है, उस सूरत में मुअन्नस लफ्ज़ी है। तो यहाँ पर मैं मिसाल दूंगा, मसलन यहाँ पर जो मिसाल दिए हुए हैं नाका है, नाका के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि ये ऊँटनी को कहा जाता है नाका। अब ये नाका जो है इसके अंदर ता आपको नज़र आ रहा है तो ये होगा मुअन्नस लफ्ज़ी। और मुअन्नस तक़दीरी की मिसाल यहाँ पर दी है नार, आग जिसे कहा जाता है नार। अब ये नार के अंदर ता है नहीं, हमें कैसे पता चलेगा? फरमाते हैं कोई भी अरबी का लफ्ज़ हो जिसको आपने मुअन्नस तक़दीरी का पहचान करना है तो उस सूरत में आप उसको इसमें तस्ग़ीर बना दे। तो यहाँ पर बनाए मसलन नारुन नुएरा, नुएरा के अंदर क्या आ गए, ता आ गए, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ता पहले से मौजूद है, इसलिए इसको मुअन्नस तक़दीरी कहा जाता है। तो यहाँ पर कहना ये चाहते हैं कि अगर इसम के अंदर अलामत तानीस हो, लफ्ज़न हो या मानन तक़दीरन हो, उस सूरत में उसको मुअन्नस कहा जाता है। अगर नहीं है ता, न लफ्ज़न ता मौजूद है न तक़दीरन ता उसके अंदर मौजूद है, तो उसको मुज़क्कर से ताबीर करेंगे। अब मुअन्नस की भी दो किस्में हैं, एक मुअन्नस हकीकी कहा जाता है, एक मुअन्नस मजाजी और लफ्ज़ी से ताबीर करते हैं। मुअन्नस हकीकी का मतलब यहाँ पर फरमाते वो मुअन्नस, वो मसलन इंसान और हैवान जो ख़ारिज में, इंसान की मिसाल दे रहे तो ख़ारिज में वो इंसान जिसको शादी करने की अहलियत रखता हो, शादी कर सकता हो, ज़ौज बनने की सलाहियत रखता हो, तो उसके लिए कहा जाता है। बाइबारत दीगर अगर दूसरे नहवी उलमा जो इसकी तारीफ़ करते हैं वो यूँ करते हैं कि अगर फ़र्ज हो, शर्मगाह हो तो उसको मुअन्नस हकीकी से ताबीर करेंगे, अगर नहीं है तो उस वक़्त मुअन्नस लफ्ज़ी और मजाजी से ताबीर करेंगे। जैसे यहाँ पर हम मिसाल देंगे फ़ातिमा, फ़ातिमा के लिए हम देखें तो यहाँ पर ये मुअन्नस हकीकी है, चूँकि वो फ़र्ज हकीकी रखते हैं, फ़र्ज रखते हैं, तो इसलिए उसको मुअन्नस हकीकी के साथ ताबीर करेंगे। लेकिन अगर आप जो है इसको यूँ कहें कि मजाजी और लफ्ज़ी बनाना है, जैसे शम्स, शम्स, लफ्ज़ शम्स जो है ये मुअन्नस मजाजी है, चूँकि वो जो है फ़र्ज हकीकी नहीं रखता, अल्फाज के एतबार से है, लफ्ज़ के एतबार से जो मुअन्नस है उसको मुअन्नस मजाजी से ताबीर करते हैं। तो मुअन्नस की जो है कुल दो किस्में हैं, एक मुअन्नस हकीकी जो कि काबिल लिज़्ज़वाज हो कल इंसान की तरह, तो ये मुअन्नस मजाजी है, अगर मुअन्नस हकीकी है। अगर काबिल लिज़्ज़वाज नहीं है तो फिर वो मुअन्नस लफ्ज़ी और मजाजी है। ठीक है। अयज़न यहाँ पर एक और तक़सीम है, इन वुजिदा फ़ीही, यानी फ़ीही के ज़मीर इसम, इन वुजिदा फ़िल इस्मी अलामतु तानीस, अगर इसम के अंदर अलामत तानीस पाई जाए, वलौ तक़दीरन, अलामत तानीस से मुराद ता है, ठीक है, वलौ तक़दीरन, अगरची ये जो ता है मुक़द्दर में हो, ज़ाहिर में ना हो, तब भी वो कहते हैं, यहाँ अब मिसाल दे रहे हैं,
का नाक़तिन, नाका के अंदर क्या है, यहाँ पर ता मौजूद है, ज़ाहिर है, हमें नज़र आता है कि उसको बयान करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़ाहिरन हमें नज़र आ रहा है, एक ये मुअन्नस होगा। वनारुन, और दूसरी मिसाल जो है नार की है, ये जो है ये भी अलामत तानीस है, इसके अंदर जो ता है वो मुक़द्दरा है, इसको तस्गीर बनाएंगे तब जाके हमें ता नज़र आता है, नहीं तो नज़र नहीं आता है। तो फ़मुअन्नसुन, वो मुअन्नस होगा। यानी अगर किसी इसम के अंदर अलामत तानीस ता पाई जाए, चाहे तकदीरन हो या लफ्ज़न, वो मुअन्नस होंगे। व इल्ला, यानी अगर व इल्लम यकुन तकदीरन व ज़ाहिरन, अगर ता तकदीर भी ना हो, अलामत तानीस ना ज़ाहिर ना हो, ना तकदीरन ना हो, तो फ़मुज़क्करुन, उस वक़्त वो मुज़क्कर होगा। वल मुअन्नसु, और ये मुअन्नस उसकी भी दो किस्में हैं। इनकान लहू फ़र्जुन, अगर उसके लिए फ़र्ज हो, यानी इनकान काबिलन लिज़्ज़वाज औ लिज़्ज़ौज कल इंसान, अगर इस तरह हो, फ़र्ज हकीकी रखता हो, तो उस वक़्त जो है फ़हक़ीक़ियुन, वो मुअन्नस हकीकी होगा। व इल्ला, अगर फ़र्ज हकीकी नहीं है, लैसा काबिलुल लिज़्ज़वाज है, तो उस वक़्त फ़लफ़्ज़ियुन, वो मुअन्नस लफ्ज़ी होगा। जैसे नुवैरा है, उदैदा है, उदय यानी दात, दुआइदा जिसे कहा जाता है। तो ये अल्फाज और मानी मौजूद है किताबों के अंदर। तक़सीमुन आखर, एक और तक़सीम है जो कि यहाँ पर बयान फरमा रहे हैं, वो है फ़ेल के हवाले से है। एक और तक़सीम, अभी इसम की तक़सीम कर रहे थे, अब ये फ़ेल की तक़सीम कर रहे हैं। फरमाते हैं अगर फ़ेल ऐसा हो कि वाज़ी ने वज़ा करते वक़्त ज़माने साबिक़ को अगर लिहाज किया है, तो उसका मतलब ये होगा कि ये जो फ़ेल है वो फ़ेल माज़ी है। लेकिन अगर वाज़ी ने वज़ा किया है ज़माने मुस्तक़बल को जहन में रख कर, तो ये फ़ेल मुस्तक़बल है। अगर ज़माने हाल को जहन में रख कर अगर वज़ा किया है, तो ये फ़ेल अमर और हाल शुमार होंगे। अब यहाँ पर ये एक क़ैद है कि वाज़ी ने वज़ा करते वक़्त अगर ज़माने मुस्तक़बल को जहन में रखा है, तो ये माज़ी होगा। इसका मतलब ये होगा कि वाज़ी ने वज़ा ही ज़माने माज़ी को जहन में रख कर वज़ा किया हो, लेकिन अगर है मुस्तक़बल के लिए, लेकिन वो इस्तेमाल माज़ी के लिए, तो वो फिर वो माज़ी शुमार नहीं होंगे। जैसे मसलन यज़रिब जो है फ़ेल यज़रिब, जिसको वाज़ी ने वज़ा किया है मुस्तक़बिल को जहन में रखकर, लेकिन उस पर लम दाखिल होने की वजह से वो माज़ी बना है, तो वो फिर जो है इसका मतलब ये फ़ेल माज़ी नहीं होगा। फ़ेल माज़ी नहवी इस्तिलाह में उस फ़ेल को कहा जाता है जिसके लिए वाज़ी ने ज़माने साबिक़ को जहन में रख कर वज़ा किया हो, फ़कत वही माज़ी है। लेकिन मुस्तक़बिल को जहन में रख कर अगर इस्तेमाल किया है, वज़ा किया है, फिर जाके इस्तेमाल माज़ी में हो रहा है, तो वो मुराद नहीं है। इसी तरह मुज़ारे के लिए भी, इसी तरह अमर के लिए भी। तो फरमाते तक़सीमुन आखर, एक और तक़सीम है। अल-फ़िअलु, फ़िअल इन इक़्तुरिना बिज़मानिन साबिक़, अगर ज़माने साबिक़ गुज़रे हुए ज़माने के साथ मुक़्तरिन हो वज़ा के एतबार से, यानी वाज़ी ने वज़ा करते वक़्त यानी ज़माने साबिक़ को जहन में रखा हो, तो फ़माज़िन, उसको माज़ी कहा जाएगा। ठीक है। अब ये वज़ान की क़ैद आप इसको जान ले, यानी इस्तेमालन नहीं, वज़ान से मुराद ये कि वाज़ी वज़ा करते हुए ज़माने साबिक़ को जहन में रखा है। अगर मुज़ारे के लिए वज़ा किया हो फिर माज़ी के लिए इस्तेमाल करे, जैसे यज़रिब था, लम्मा यज़रिब, लम यज़रिब, तो ये माज़ी में मुंतकिल हुआ है माना, तो वो मुराद नहीं है। ठीक है। और फरमाते हैं वयख्तस्सु, ये फ़ेल माज़ी के साथ मुख्तस है। वयख्तस्सु यानी यख्तस्सु लिल माज़ी, फ़ेल माज़ी के साथ मुख्तस है। बिलुहूक़ि इहदा ताआतिल अर्बा, 4 ताआत का मुल्हक़ होना, ये माज़ी के साथ मुख्तस है। 4 ता है जिसका इल्हाक़ हमेशा फ़ेल माज़ी के साथ होता है, मुज़ारे के साथ, हाल के साथ नहीं होता। अब उसकी मिसालें अभी आ रहे हैं। अब ताआत अर्बा कौन कौन है? सबसे पहली जो ता है वो है ताए तानीस साकिना, नसरत। जैसे नसरत के अंदर जो ता है ये माज़ी, ये जब ता किसी के साथ, किसी फ़ेल के साथ मुल्हक़ हो, तो ये 100% आप पहचान सकते हैं कि ये फ़ेल माज़ी है, नसरत।
ठीक है, ताए तानी से साकिना एक। दूसरा जो तात अरबा में से है वो ताए फ़ाइल मुखातब जो कि मफ्तूह पढ़ा जाता है मुफरद मुज़क्कर के लिए। नसरता, देखे नसरता, तो ये ताए फ़ाइल मुखातबा, ताए फ़ाइल मुखातबा जिसको मफ्तूह पढ़ा जाता है मुफरद मुज़क्कर के लिए, नसरता, ये दूसरा ता है जो कि फ़ेल माजी के साथ मुख्तस है। तीसरा जो ता है फ़ेल माजी के साथ मुख्तस है वो ताए फ़ाइल जो कि मुखातब के लिए आते हैं लेकिन मकसूर पढ़ी जाती है मुफरद मुअन्नस के लिए, जैसे नसरती, नसरती में जो ता है वो फ़ेल माजी के साथ मुख्तस है। इसी तरह चौथा ता जो कि तात अरबा में से ताए मुतकल्लिम वहदा जो कि ज़म्मा के साथ पढ़ी जाती है वो है नसरतु। तो ये चार तात अरबा से मुराद यही है। पहला ता से मुराद ताए तानी से साकना, दूसरा ता से मुराद ताए फ़ाइल मुखातब जो कि मुफरद मुज़क्कर के लिए मफ्तूह पढ़ा जाता है, तीसरा जो है ताए फ़ाइल मुखातब जिसको कसरे के साथ पढ़ा जाता है मुफरद मुअन्नस के लिए, और चौथा जो है मुतकल्लिम वहदा का जो ता है जो कि ज़म्मा के साथ पढ़ी जाती है। तो ये चार ताद है, इसको जहन में रखें, इसको लिख के रखें। तो इनसे पता चलता है कि ये फ़ेल माजी के साथ मुख्तस ये ताद। ये एक बात है जो ख़त्म हो गई। फिर औ से यहाँ ये अतुफ़ कर रहा है इनुक्तुरिना बिज़मानिन साबिक़िन वज़अन फ़माज़िन, इनुक्तुरिना बिज़मानिन मुस्तक़बल औ हाल वज़अन फ़मुज़ारिउन औ हालुन। यानी अगर वाज़िन वज़ा करते वक़्त ज़मान मुस्तक़बल को जहन में रखा है तो ये होगा कि वो मुज़ारे होगा। अगर ज़मान हाल को मुक़तरिन रखा है, जहन में रखा है, तो ये फ़आलुन हाल होगा। तो यहाँ पर फरमाते हैं औ बिज़मानिन मुस्तक़बिलिन, यानी अगर वाज़िन वज़ा किया हो ज़मान मुस्तक़बिल को मुक़तरिन रख कर, जहन में रख कर, औ हालुन या हाल को वज़अन वज़ा करते वक़्त वाज़िन है, तो फ़मुज़ारिउन ये मुज़ारे हैं। मुज़ारे ये अतुफ़ करेंगे आप इसको ज़मान मुस्तक़बल के साथ, ठीक है। यानी इसको छोड़े थोड़ी देर के लिए, औ बिज़मानिन मुस्तक़बिलिन फ़मुज़ारिउन, अगर ज़मान मुस्तक़बल के साथ मुक़तरिन रख कर वज़ा किया हो वाज़िन है तो फ़मुज़ारिउन। व यख्तस्सु, अब ये फ़ेल मुज़ारे के साथ मुख्तस होना ना होना कैसे पता चलेगा, फरमाते हैं उसकी अलामात भी बयान कर रहे हैं। व यख्तस्सु बिस्सीन, किसी फ़ेल के साथ सीन का आना ये फ़ेल मुज़ारे के बारे में सबूत देता है। व सौफ़ा, इसी तरह सौफ़ा का आना, जैसे सयज़रिब सौफ़ यज़रिब, सीन जो है बिल्कुल करीब के माना में आते हैं, सौफ़ा जो है थोड़ी दूर के लिए इस्तेमाल होते हैं। सौफ़ यज़रिब यानी थोड़ी देर बाद मारेंगे, सयज़रिब अभी अभी मारेंगे, तो अलान के बाद वाला जो ज़माना है वो सीन में आते हैं। ये दो। व लम, और लम का दाखिल होना ये भी फ़ेल मुज़ारे के अलामात में से है, मुख्तस है उसके साथ। व इहदा ज़वाइद अनैत, हुरूफ़ अतैन जिसे कहा जाता है, हुरूफ़ नाएत भी कहते हैं, हुरूफ़ अतैन भी कहते हैं, अनैत भी कहते हैं, तो इसका दाखिल होना भी फ़ेल मुज़ारे के साथ मुख्तस है। यानी हुरूफ़ नाएत या अतैन या अनैत जो है अज़रिबू, नज़रिबू, यज़रिबू, तज़रिबू, ये जो सारे जो अलिफ या नून ता है ये सब फ़ेल मुज़ारे के साथ मुख्तस है। ये एक बात हो गई, ख़त्म हो गए। यहाँ पर कहते हैं औ बिलहाल फ़क़त वज़अन, या जो है औ इक़्तुरिना बिलहाल, या जो है वाज़िन वज़ा करते वक़्त हाल को फ़क़त जहन में रखा हो वज़अन वज़ा करने में, तो फ़अम्रुन ये अमर होगा। तो इससे आप जो है इस बिलहाल से यहाँ पर दो इबारत बन सकती है अगर आप पढ़ें तो। पहली इबारत ये है कि आप पहले पढ़ते वक़्त यूँ पढ़ें औ बिज़मानिन मुस्तक़बिलिन औ हालिन वज़अन फ़मुज़ारिउन, यूँ भी आप कह सकते हैं। औ बिलहाल को अलग पढ़ें, या जो है अगर आप औ हालुन को इस पर भी आतुफ़ करें तो भी हो सकता है, चूँकि मुज़ारे में कभी कभार बाज़ नहवीन जो है अलान को भी फ़ेल मुज़ारे में शुमार किया हुआ है, माजी मुज़ारे इस्तिमरारी के लिए बाज़ ने शामिल नहीं किया हुआ है, तो इस एतबार से यहाँ पर जो है तक़सीमात मुख्तलिफ है थोड़ा सा, ठीक है। तो औ बिज़मानिन मुस्तक़बिलिन, औ ये ज़मान मुस्तक़बिल को अगर जहन में रख कर वाज़िन वज़ा किया हो तो फिर ये मुज़ारे होगा। औ बिलहाल यानी औ इक़्तुरिनल फ़िअलु बिलहाल फ़क़त वज़अन वज़ा में, तो फ़अम्रुन, तो उस वक़्त ये अमर होगा। वयुअरफ़ यानी अमर को पहचाना जाएगा, वयुअरफ़ुल अमरु बिफ़हमिल अमरि मिन्हु मा क़बूलिही नूनै ताकीद, यानी अमर को पहचाना जाएगा दो अलामतों के साथ। यानी आप यूँ कहें वयअरिफ़ुल अमरु बिअलामतैन,
पहली अलामत यह है कि अम्र उससे समझ में आ जाए। दूसरी बात यह है कि वो नून ताकीद को कबूल करे, चाहे नून ताकीद खफीफ़ा हो या सकीला हो, दोनों में से किसी एक को कबूल करे। तो यहाँ पर यूँ कहते हैं कि वयुअरफ़ु यानी वयुअरफ़ुल अम्रु, अम्र को पहचाना जाएगा किसके ज़रिए से? बिफ़हमिल अम्र, उससे अम्र भी समझ आ जाए। मसलन इज़रिब कहे तो इज़रिब से मारना तलब कर रहा है, ये समझ में आ जाए। अम्र से फ़हम अम्र से मुराद ये कि अगर कोई हमसे कोई मुतालबा कर रहा है तो वो हमें समझ आ जाए, भाई ये खाने का मुतालबा कर रहा है, पीने का मुतालबा कर रहा है, मारने का मुतालबा कर रहा है, ये समझ आ जाए, उसको कहते हैं फ़हमिल अम्र। मिन्हु उसी फ़ेल अम्र से, मा कबूल ही दूसरी अलामत ये कि साथ साथ वो अम्र कबूल करे नून तौकीद और ताकीद, नून तौकीद को, नून ताकीद खफीफ़ा को या नून ताकीद सकीला को। यानी नून ताकीद सकीला और फ़हम अम्र दोनों मुराद हो तो ये फ़ेल अम्र मुराद होगा। अगर कहीं पर जो है अम्र आ जाए लेकिन नून ताकीद को कबूल नहीं करता तो वो इसको कहते हैं इसमें फ़ेल। ठीक है, ये जहन में रखें, चूँकि अम्र जहाँ पर भी आ जाए उसकी 3 तकसीमात जहन में रखें ताकि जो है बहस समझने में आसानी हो। अगर कहीं पर अम्र हो और वो अम्र हमें माने अम्र भी हमें समझ आ जाए और साथ नून तौकीद को भी कबूल कर रहा हो तो इसका मतलब ये कि फ़ेल अम्र है वाक़ई और हकीकी तौर पर। एक बात, अगर आपको किसी फ़ेल अम्र से अम्र तो समझ में आ रहा है, ये हमसे कुछ मुतालबा तो कर रहा है, लेकिन उसके साथ नून तौकीद नहीं आ सकता, तो उस वक़्त आप कहें कि ये इसमें फ़ेल है। अगर आप कहें कि भाई नहीं, नून तौकीद तो कबूल कर रहा है लेकिन अम्र समझ नहीं आ रहा, तो आप यूँ कहें कि ये फ़ेल मुज़ारे है, उस वक़्त वो अम्र नहीं है। अब उसकी मिसालें सुने। मसलन यहाँ पर जो है इज़रिब, इज़रिबन्ना, इज़रिब को आप कहें इज़रिबन्ना, तो इज़रिब में तलब कर रहा है मुखातब से क्या? ज़र्ब को, तो ये समझ में आ रहा है कि मुखातब से ज़र्ब का मुतालबा कर रहे हैं एक। और इज़रिबन्ना नून को भी कबूल कर रहा है, नून तौकीद को, तो इसको कहते हैं फ़ेल अम्र। एक बात, ये मिसाल ख़त्म हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि मसलन फ़ेल अम्र तो समझ आ जाती है लेकिन नून को, नून तौकीद या खफीफ़ा या सकीला, उनमें से किसी चीज़ को कबूल नहीं करता। जैसे मसलन सहन, सहन का मतलब होता है खामोश हो जाओ, तो ये खामोशी का मुतालबा इस लफ्ज़ से हमें समझ में आ रहा है, लेकिन ये सहन कहकर कभी अरब में, कलाम अरब में नहीं आया नून को उसके साथ मिलाकर, तो ये जो है इसमें फ़ेल होगा। लेकिन अगर कहीं पर नून तौकीद को कबूल करें लेकिन साथ साथ वो नून तौकीद को कबूल करे लेकिन फ़हम अम्र वहाँ पर ना हो, तो वो जो है फ़ेल मुज़ारे होगा। यज़रिबन्ना, जो कि यज़रिबन्ना क्या है? नून तौकीद को तो कबूल कर रहा है लेकिन उससे फ़हम अम्र मुराद नहीं है, माना अम्र समझ में नहीं आ रहा, तो ये जो है फ़ेल मुज़ारे होगा। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहले बैतिही त्वाहिरीन।